खबरें बार बार आ रही हैं कि भारत खड़ा हुआ है इसराइल के साथ। क्या कहते हैं आप इसके बारे में? व्हाई इंडिया सपोर्ट्स इसराइल सो मच? भाई हम इंडिया हैं, हम काफिर हैं। गजवाए हिंद से हमको ही खत्म करना है ना, और क्या है गजवा हिंद? आप बताइए तो हम किसका साथ दें? यहाँ भी एक खबर ये भी आई है कि इंडियन हैकर की तरफ से खबर ये आ रही है कि उन्होंने जो फ़लस्तीन है या हमास की अगर बात करें तकरीबन 200 के करीब डिवाइसेस हैं जिन्हें हैक कर लिया है। कि देखें जो डिस्प्यूट है कि मसलन वो जो खिता है जिस पे ये लड़ाई है, फलस्तीनी ये कहते हैं कि जी ये जो है सियोनी साजिश के नतीजे में इन लोगों को पूरी दुनिया से चुन के तो आके हमारी लैंड पे बिठा दिया गया। हम असल धरती के बेटे हैं। हमास का लैंड है, हमास का लैंड है, पैलेस्टाइन का लैंड है, तो तुम खाली करो फिर तुर्की। गेट आउट ऑफ तुर्की इमीडिएटली, गेट आउट ऑफ कश्मीर। आप हिंदुओं की जमीन पे कब्जा करके नहीं बैठे हो। आप करो तो वाह 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 वाह, और दूसरा कर दे तो ओए होए होए, ये रिएक्शन में है। इससे हमें क्या मिलेगा? मुसलमानों को क्या मिलेगा इस रास्ते से? वो मुसलमानों को थोड़ा और तरीके से चीजों को मैनेज करना पड़ेगा। इस तरीके से चीजों को मैनेज ना करें आप प्लीज। जब तक आप अपनी आवाज उठाते रहेंगे, हमास को इजरायली ठोकते रहेंगे। जिन लोगों ने ये मंसूबा बनाया है, मुझे तो उनकी दानाई पे हैरत है कि वो माजी में जिंदा रह रहे हैं। और एक और अहम चीज जिसकी हमारे मुल्क में मेरे ख्याल से अशद जरूरत है, बहुत जरूरत है। जब हम दीन को सीने से लगाएंगे तो खुद ब खुद तरक्की याफ्ता बन जाएंगे इंशाल्लाह। तो नॉन मुस्लिम क्या कैसे तरक्की कर रहे हैं? वो तो दीन को फॉलो भी नहीं करते। गैर मुस्लिम तब तरक्की करते जब मुसलमान दीन से दूर होता है। तो हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। आज की वीडियो काफ़ी शानदार होने वाली है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर अभिषेक सर ने जो पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा है और माइंडसेट है उसकी बखिया उधेड़ के रख दी है। और ख़ास तौर से इस समय जबकि इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, उस पर साफ साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से जो पाकिस्तानी माइंडसेट है, जो उनका दोगलापन है, साफ नजर आ रहा है कि किस तरह से वो कितने बायस लोग होते हैं। क्योंकि जैसा कि आज इस वीडियो के अंदर भारतीय एंकर साहब ने बोला कि एक तरफ जहाँ पे पूरी पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी हाय तौबा मचा रहे हैं कि फिलिस्तीन के ऊपर जुल्म हो रहा है और इजराइल को फिलिस्तीन के सर पर बिठा दिया गया है, क्योंकि इजराइल ने फिलिस्तीन के कई जगहों को कब्जा कर लिया है। असल में वहाँ पे इजराइल होना ही नहीं चाहिए, वो सारा का सारा एरिया फिलिस्तीन वालों का है, यानी मुसलमानों का है। ये सिर्फ इस आधार पे कह रहे हैं क्योंकि फिलिस्तीनी वाले वहाँ पे इजरायलियों से पहले से रह रहे हैं। तो ऐसे में कोई इनसे पाकिस्तानियों से पूछे कि जहाँ पे पाकिस्तानी रह रहे हैं, इसके अलावा कई जगह जो आज मुस्लिम देश कंट्री हैं, तो वो लैंड वो कंट्री वहाँ पे तो पहले कुछ और धर्म के लोग रहते थे। या फिर बात करें पाकिस्तान की तो वो तो टोटल हिंदू एरिया था। हम सब जानते हैं इस वक्त पूरी दुनिया के मीडिया पर एक ही खबर है, इसराइल और फलस्तीन की। खबरें बार बार आ रही हैं कि भारत खड़ा हुआ है इसराइल के साथ। अभी एक वीडियो सामने आ रही है जहां पर भारत का और फलस्तीन का झंडा एक साथ लहराया जा रहा है। क्या कहते हैं आप इसके बारे में? व्हाई इंडिया सपोर्ट्स इसराइल सो मच? भाई हम इंडिया हैं, हम काफिर हैं। गजवाए हिंद करना है, गजवाए हिंद से हमको ही खत्म करना है ना, और क्या है गजवा हिंद? आप बताइए तो हम किसका साथ दें? उस फोर्स का जो हमारी एनहाइलेशन चाहती है, आप बताइए कौन हमारा साथ देता है? पाकिस्तान इतने दिन से आतंकवाद कर रहा है, कितने मुल्कों ने हमारा साथ दिया? हम तो अकेले फाइट किए। मैं तो फिर भी फेयर बात करता हूँ। मैं तो कह रहा हूँ इंडिया हमेशा पैलेस्टाइन का साथ दिया, हमेशा इजराइल के अगेंस्ट में वोटिंग की हमने, चाहे यूएनएचआरसी हो, चाहे वो जनरल असेंबली हो। पर आज हम इस बर्बरियत का साथ दें? आपका अगर किसी ने जमीन लिया हुआ है जो आपका सो कॉल्ड ग्रीवियंसेस है, तो आप किसी भी म्यूजिक फेस्टिवल में जाके गोली चला देंगे? अरे भाई, आप वहां रहते ही हो ना। आपका खाली ये है कि हम इजराइल के लॉ के अंडर में नहीं रहेंगे। कौन सा वो आपको रोज गोली मार रहे हैं? वो बुरहान वानी कहता है कश्मीर में हम इस्लामिक लॉ लगाएंगे, आप कह रहे हो वो फ्रीडम फाइटर है। भाई तो ऐसे कैसे चलेगा? आप खुद इक्वलिटी देना चाहते किसी को। हम तो फिर भी इजराइल के साथ नहीं खड़े हुए, हम पैलेस्टाइन के साथ खड़े हुए हैं। हम हमास का पोजीशन कर रहे हैं। एक 22 साल की बच्ची डांस कर रही है, वो कर रही है, तुम उसको नेकेड परेड कराओगे? कि हर चीज रिएक्शन होता है। आप करें तो कोई रिएक्शन ना दे, आप करें तो वो आपका हक है, वो दूसरा रिएक्शन ना दे। जीतने से लैंड बनता है इस्लामिक, तो फिर उन्होंने जीत लिया ना। यहूदियों ने तो 2 बार जीता ना, 1967 में जीता, 1947-48 में जीता। तो अगर कॉन्क्वेस्ट से जमीनें बनती हैं तो फिर वो यहूदी जमीन हो गई, बात खत्म करो। ये जो टर्की है, ये सेंट्रल एशियन लोग यूरोप के जमीन पे लाके बैठे हुए हैं। यूरोपियंस ने कहा कभी कि तुमने हमारी छाती पे तुम बैठे हुए हो, हमारे लैंड से हटो। यूरोपियंस भेजते हैं टेररिस्ट। वो पाकिस्तान आपने बनाया हुआ है, लाहौर प्रभु श्री राम के बेटे का शहर है, हमने भेजा कभी टेररिस्ट? मोहनजोदाड़ो में भगवान शिव की पूजा होती थी, वो जो थे वो शिव के पुजारी लोग थे, हमने कभी टेररिस्ट भेजा और कहा कि हमारी जमीनें छोड़ दो तुम? हमास का लैंड है, हमास का लैंड है, पैलेस्टाइन का लैंड है, तो तुम खाली करो फिर तुर्की। गेट आउट ऑफ कश्मीर, क्योंकि ये सब हिंदू लैंड है फिर।
आप करो तो वाह 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 वाह, और दूसरा कर दे तो ओए होए होए, ये रिएक्शन में है। लेकिन इस वक्त जो कुछ हमास ने किया वो देखते हुए कई लोगों की हमदर्दी जो फलस्तीन के साथ थी वो खत्म हो गई है। आपको क्या लगता है कि सब कुछ जो चल रहा है उसमें किसकी गलती है, और क्या इजराइल की तरफ जो लोग साथ दे रहे हैं क्या वो गलत है? देखें, आप सही या गलत देखते हैं कि किसने सही किया है किसने गलत किया है। तो हमास ने जो किया है, वो जो हमला किया है, वो हमला गलत है, वो टेररिज्म है। पैराग्लाइडर्स को यूज करें और जाकर के म्यूजिक फेस्टिवल में गोलियां मारे लोगों को, तो इसका मतलब फिलिस्तीन की आज़ादी से क्या लेना देना है? क्या ये करके फिलिस्तीन को आज़ादी मिल जाएगी? और फिलिस्तीन कहाँ गुलाम है? फिलिस्तीन एक कंट्री है, उसका एक वजीर आजम है, उसकी एम्बेसीज है, इंडिया में उसकी एम्बेसी है, दुनिया भर के मुख्तलिफ देशों में उसकी एम्बेसीज हैं। तो पैलेस्टाइन का कॉज ये हमास ने किया है, तो इसको कंडेम करना चाहिए सबसे पहले। तो कुछ इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्ट लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो कह रहे थे कि हमास ने जो किया वो गलत किया, लेकिन पैलेस्टाइन के खिलाफ भी तो इजराइल ऐसा करता है वैसा करता है। यानी आप एक कवर दे रहे हो उसको। भाई इजराइल ने तो हमला नहीं किया था ना गाजा पट्टी के ऊपर। मजहब के नाम पे आप हर चीज को जस्टिफाई करते हैं, आप हर चीज के ऊपर पर्दा डालना चाहते हैं। खबर के मुताबिक इंडिया के जो हैकर्स हैं उन्होंने फलस्तीन और हमास की 200 के करीब डिवाइसेस को हैक कर लिया है। दूसरे नंबर पे खबर के मुताबिक फलस्तीन और हमास का ये कहना है कि अब हम इसराइल के साथ सीज फायर चाहते हैं, लेकिन इसराइल की तरफ से ये कहना है कि अब जंग स्टार्ट की गई है तो इसे एंड तक लेके जाया जाएगा, हम जंग के लिए तैयार हैं। क्या करते हैं इफ्तिखार भाई आप? मैं मोबाइल सॉफ्टवेयर का काम करते हैं। हम जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है कि इस टाइम पे इसराइल और हमास की वार चल रही है और बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं। अभी एक खबर ये भी आई है कि इंडियन हैकर की तरफ से खबर ये आ रही है कि उन्होंने जो फलस्तीन है या हमास की अगर बात करें तकरीबन 200 के करीब डिवाइसेस हैं जिन्हें हैक कर लिया है। अगर ये चीज़ें टेक्निकली उनके कंट्रोल में आ जाती हैं, इसराइल के कंट्रोल में आ जाती हैं, जो उनका साथ दे रहे हैं उनके कंट्रोल में, ये तो फिर टेक्निकली जो हार जाएंगे, जंग हार। इंडियन हैकर अगर कुछ भी करते हैं, ठीक है, तो वो हमारे मकसद के लिए नहीं कर रहे हैं, खास तौर पे मुसलमानों के लिए। ठीक हो गया। ठीक है, इसराइल बेसिकली बड़ी बुरी तरह बुखलाहट का शिकार हो चुका है। टेक्नोलॉजी में आप देखें, बेशक हम मुसलमान हैं, मैं आपको बताता हूँ ना, हाँ। वो टेक्नोलॉजी में इतना क्यों आगे चले गए हैं, उसकी वजह उनके 7 साल के बच्चे को मैथमेटिक्स में वो बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर चुका है। हमने तो आज तक 200 साल में यही किया है कि जी कौवा हलाल है कि हराम है। हाँ, हम अभी इसी चक्कर में से नहीं निकले हैं भाई। इंडिया के हैकर्स की तरफ से ये खबर आ रही है कि भाई उन्होंने हैक कर लिए 150 से 200 के करीब जो डिवाइसेस हैं वो फलस्तीन की, हमास की डिवाइसेस हैक कर लिए और आगे सिस्टम पूरा जो है उसे हैक करने के लिए अटैक कर रहे हैं। तो अब हमास ने कहा है कि हम इस पे नहीं आगे नहीं चाहते, जंगबंदी बंद करना चाहते हैं, तो फिर उनको भी ये चीज़ समझनी चाहिए। अब वो ये कह रहे हैं कि पहल इन्होंने की है, इन्होंने 500-600 के करीब एक दिन में मिसाइल अच्छा, चलें ये देखें, ये तो अब उन्होंने की है ना, तो उससे पहले फ़लस्तीन पे कितने हमले